हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे महासागर और महाद्वीप चैप्टर 2। और चैप्टर 2 से स्टार्ट करने से पहले आज का चैप्टर 2 हम जो कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज हम जानेंगे कि महासागर और महाद्वीप, महासागर क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका जो है आपका एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। ये आपका जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या इसमें, ये किस में आता है, ये इस किस में आता है, ये सब आप लोग को बताना है। ये किस में आता है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, महासागर है। और ये सब देख रहे हैं महाद्वीप है ना। उन्हीं का कुछ बात है ना। जूल्स वर्न कुछ बात बताते हैं, उन्हीं का बात को हम लोग दोहराते हैं। महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 10/7 यानी 10/7वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध और स्वस्थ है। विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जीवन, वहाँ जो है वह जीवन के अपने आसपास के अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। और दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है, और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में ना हो, है ना। पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये चैप्टर स्टार्ट होने के बाद जो है आपको जानना चाहिए, महासागर और महाद्वीप क्या है, उनके नाम क्या हैं और उनका वितरण कैसे हुआ है, इनके बारे में। दूसरा प्रश्न है कि महासागर और महाद्वीप जो है पृथ्वी पर जो भी जीवन है, जो पृथ्वी पर जीवन है, जो जी रहे हैं, और मनुष्य का जीवन किस तरह प्रभावित करता है, और बाकी जो जीव हैं उनका जीवन कैसे प्रभावित करता है। कौन, महासागर और महाद्वीप। कौन, महासागर और महाद्वीप। कौन, महासागर और महाद्वीप, महाद्वीप, ठीक है। चलिए अब यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग ग्लोब की ओर लौटते हैं और धीरे धीरे इसे घुमाते हैं, और आप चंद्रमा के लिए पृथ्वी का चित्र को भी देख सकते हैं, जैसे कि आपके चित्र 2.1 में भी दिखाया। सब आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है, निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु क्या दर्शाता है, आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया हुआ, जल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, जल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जो है जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग की क्या, कितना भाग, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। और इसी कारण क्या है, अंतरिक्ष से देखने पर क्या है कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसीलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह कहा। जो भी मतलब आरंभिक जो शुरुआत में जो भी अंतरिक्ष में गया और उस तरह से पृथ्वी को देखा तो उसको बोला क्या, नीला ग्रह, है ना। ग्लोब पर जो आप सबसे बड़ी जलराशि देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। चित्र 2.1 में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र को एक अन्य रंग, भूरा रंग दिखाई देता है। वह भूमि का रंग है, भूरा रंग, जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ, आने की 1/4 आने की 4 भाग है टोटल। अगर ग्लोब देखा जाए 4 भाग है, उस 4 भाग में क्या है, एक भाग में क्या है, भूमि है। एक भाग में क्या है, भूमि है। क्या है, एक भाग में भूमि है, ठीक है। 3 भाग में पानी है, ठीक है। एक भूमि के बड़े भाग को भूखंड कहते हैं, और भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है ना। भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें सभी जीव जंतु, पौधे, मानव जीवन भी सम्मिलित हैं। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति और अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग सत्यमेव जयते जो भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सम नो वरुण अंकित है, जिसका अर्थ क्या है, हे वरुण, आप हमारे लिए जो है कल्याणकारी हो, ये सब वरदान मांगते हैं। और ये किस लिए है, क्योंकि महासागर, आकाश और जल से संबंधित जो वैदिक देवता है वो वरुण देवता है, और उन्हीं की स्तुति है ये सोम नो वरुण। पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण। पृथ्वी पर जो जल और भूमि का वितरण हुआ है किस प्रकार हुआ है, जैसा कि हम देखते हैं कि महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में सामने वितरित नहीं है। मतलब समान रूप से जिस तरह से बांटने का होता है उस तरह से समान रूप से बटा हुआ नहीं है। कहीं पर भूमि का क्षेत्र ज़्यादा है तो कहीं पर जल का क्षेत्र ज़्यादा है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप जो देख रहे हैं कहीं पर क्या है ना कि कहीं पर ज़्यादा मतलब नीचे दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, यहाँ ये है बाएं, ये है उत्तर गोलार्ध, बाईं ओर कौन से है, तो बाईं ओर है उत्तर गोलार्ध, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर कम मतलब भूमि है,
है ना, और यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब समान रूप से जो है भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है, जहाँ तहाँ छितराया हुआ है। दो मानचित्रों का परीक्षण करते हैं। यहाँ भी नीले रंग में से महासागरों या छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। जैसे कि समुद्री जीव आप देखेंगे, है ना, ये सब क्या है, ये सब प्रवाल भित्ति है ना। समुद्री जीवन किस तरह से, समुद्री जीवन ये हमारा शार्क है ना। ये क्या है, स्पर्म व्हेल, माँ और शिशु दोनों एक साथ है। ये समुद्री एनिमोन और तारामीन, ये समुद्री एनिमोन के साथ कौन है, तारामीन मछली है। और ये है प्रवाल भित्ति। जैसे जैसे समय के साथ क्या है, ये बड़े होते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं। यहाँ इस पर बना, फिर इसको छोड़ेगा, फिर ऊपर बनाएगा, फिर इसको छोड़ेगा, फिर ऊपर बनाएगा, ऊपर बढ़ते बढ़ते ऊपर हो जाता है। ये आप देख रहे हैं क्या है, ये आपका डॉल्फिन है, ये आपका शार्क है, ये आपका स्पर्म व्हेल है, ये व्हेल मछली, ये शार्क, ये भी खा जाएगा। यह उष्णकटिबंधीय बहुरंगीय मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति, अब सतह पर जो प्रवाल भित्ति चिपका हुआ है, और यहाँ पर रंग बिरंगी मछली पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछली। ये देखिए बोनेयर, यह है बोनेयर टर्टल, है ना। बोनेयर समुद्री टर्टल है, जो बड़ा है, ये समुद्र में रहता है। ये पेंगुइन है, एम्परर पेंगुइन, और ये है सवाल। ये जो आप देख रहे हैं ये है सवाल, क्या है, ये सवाल है, ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु ये जल लवणीय है, मतलब खारा है, नमकीन है। कैसा है, नमकीन है। कैसा है, नमकीन है, ठीक है। मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी, उपयोगी नहीं है। जो नमकीन है वो ज़्यादा नमकीन है, नमकीन भी है तो ज़्यादा है, और वो ज़्यादा नमकीन क्या है, हमारे लिए हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है, हानिकारक है ना। क्या है, ज़्यादा नमकीन हानिकारक है। दूसरी ओर अलवणीय जल जो मतलब हल्का मीठा होता है, पीने लायक जल जो होता है, पृथ्वी के जल संसाधन में अल्प मात्रा का हिस्सा है, बहुत कम मात्रा में, कम मात्रा में अवेलेबल है, वो पीने लायक है ना, कम मात्रा में है, कम मात्रा में जो है वो पीने लायक है, पेयजल, 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 ठीक है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों और वायुमंडल भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है, ठीक है। कुछ कुछ विचार करना है, आइए विचार करें। तो आप लोग घर में विचार के जल की कमी के बारे में जानेंगे, जल संकट क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय से आप अवगत हैं, और किसका उपयोग आप उन्हें अपने घर में, विद्यालय में, गांव में, उपनगरों में, नगरों में होते हुए देखा है। जैसे जल को बचाना है, जल बचाना है, नदियों को साफ रखना है, भूम जल स्तर को गड़बड़ ना होने देना है, भूम जल का स्तर में ज़्यादा प्लास्टिक ना जाए, ये ध्यान रखना है। समुद्री महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली अथवा उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे महासागर के। तो हमारे जो है विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागर को देखते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है। 5 महासागर है, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और 5वां है दक्षिणी महासागर, जिसे अथवा अंटार्कटिका का ही एक रूप है। हमने 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि आप मानचित्र से स्पष्ट है, ये वास्तव में अलग अलग नहीं है। महासागरों का सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसे किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। उदाहरणतः समुद्र तल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। अनेक प्रकार के पौधों, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे, समुद्री शैवाल सम्मिलित हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियां हैं, डॉल्फिन है, व्हेल है, अनगिनत जो है रहस्यमयी गहरी समुद्री जीव शामिल हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराई तो समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। अभी हम लोग महासागर के बारे में जान रहे थे। देखिए महासागर का एक आपके पास मैप है। यहाँ पे आपका आर्कटिक महासागर है, इससे क्या दक्षिणी महासागर,
ये ओहो सॉरी सॉरी, ये आर्कटिक महासागर यही महासागर में ही आता है। और ये भी देखिए दक्षिणी महासागर, वो आर्कटिक नहीं अंटार्कटिका होता है, अंटार्कटिका। दक्षिणी महासागर किस में आता है? अंटार्कटिका में। और ये अलग से दक्षिणी में आर्कटिक महासागर है। आपका पहला प्रशांत महासागर है, फिर आपका हिंद महासागर है ना। उसी यही प्रशांत महासागर उधर भी जाके रिलेट करता है, प्रशांत महासागर। फिर अटलांटिक महासागर। क्या हो गया? एक दो तीन, तीन हो गया। एक बच गया आपका दक्षिणी महासागर, और एक हो गया आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, 5 महासागरों और उनकी पारंपरिक सीमाओं को महाद्वीप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आपको सीमा किस तरह से बांधा हुआ है। देखिए प्रशांत महासागर का तो ये पूरा इलाका हो गया, ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर का, ये हो गया आपका हिंद महासागर का, यहाँ तक इसका बॉर्डर बना हुआ है। और उसके बाद जो इलाका है ये सब किसका है? प्रशांत महासागर का। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला, ये आर्कटिक महासागर, और यहाँ पर भी एक बॉर्डर बना हुआ है जो दक्षिणी महासागर का। अब यहाँ पूछ रहा है, आपको बताना है यहाँ देख के कि कौन उत्तरी गोलार्ध में है, कौन दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसको गोल आप कर दीजिए और यहाँ से आप आराम से लिख दीजिए। ठीक है, कौन है नहीं है। मांझी देखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, और हिंद महासागर तीसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिणी महासागर चौथे स्थान पर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक का है। जैसा कि महासागरों के मानचित्र से स्पष्ट है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, है ना। मतलब हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तर में जो आप देखें ना वहाँ पे एशिया है, पश्चिम में आपने देखा है ना, पश्चिम में देखा आपने क्या अफ्रीका है, और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण में दक्षिण महासागर है। भारत के दोनों और हिंद महासागर के दो भाग दिखाई देते हैं, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। ये देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। महासागर और आपदाएं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या हैं? वे बादलों के विशाल समूह हैं। ये बादल महाद्वीपों में वर्षा लाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में होने वाली अपेक्षित मानसून वर्षा महासागरों से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो महासागर तूफानों को भी जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं और अति प्रचंड हवाएं, चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्र दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में अभी झारखंड सबसे ज़्यादा जो है एक तूफान उठा, मोफ नाम है, मोफ है ना। ऐसे उसका नाम हर जगह अलग अलग नाम रखा है। एक तूफान उठा, उस तूफान से क्या हुआ कि जो भी मतलब पूर्वी तट के इलाके में जो भी मतलब बड़े बड़े राज्य थे भारत के, उन पर जो है ज़्यादा कहर बरसा दिया। पहले तो बारिश इतनी हुई कि बिहार डूब गया, है ना। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बाढ़ आ गया, डूब गया उधर। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि तूफान आने के बाद उधर जो किनारे बचा हुआ था वो भी चला गया, है। जो भी था बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब है एक अन्य प्राकृतिक आपदा सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती है जो महासागर तल में तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। आपको एक सुनामी की बात बताते हैं। 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इस सप्ताह में 2 लाख से अधिक लोग जान गई, 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्र में भीषण रूप से जो है जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। इस प्रकार सुनामी कभी कभी आती है। हिंदू अत्यंत विध्वंसकारी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है
बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेषकर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग कर रहे हैं। इससे जान माल की रक्षा करने के उपाय में सहायता मिलती है। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। अब है महाद्वीप। महासागरों के मानचित्र में आपने देखा महासागर था, उसी के बगल बगल में क्या दिखा, महाद्वीप दिखाई दिया। आप कितने महाद्वीप को गिन सकते हैं, इसके उत्तर इतना सरल है, क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। यह हमारी रुचि पर निर्भर करता है। हम 4 से 7 के बीच किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। इनके कारण निम्नलिखित हैं। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को सामान्यतः 2 महाद्वीपों में गिना जाता है, परंतु यदि देखा जाए तो ये एक ही भूखंड है। इन्हें एक भी समझा जा सकता है। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है। यद्यपि मानचित्र में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत अलग हुआ है। इसीलिए इन्हें क्या है, 2 महाद्वीप के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि भूगर्भ शास्त्रीय सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है, कभी कभी एक भी समझा जाता है। तालिका में महाद्वीपों की अलग अलग प्रकार की गिनती का जो है सार के रूप में लिखिए। जैसे 4 महाद्वीप है तो अफ्रीका, यूरेशिया है ना, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। 5 महाद्वीप है अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। उसके बाद 6 महाद्वीप है तो वहाँ पे अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है ना। और 7 महाद्वीप है तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप। व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को व्यापक रूप से अपनाया और प्रयोग में लाया जा सकता है। अपने ओलंपिक खेलों के बीच में से एक प्रतीक या ओलंपिक के 5 छल्लों को हमेशा अवश्य देखा होगा। 6 छल्ले जो है विश्व भर से खिलाड़ियों को एकत्र होने का प्रतीक है। इस छल्ले को 5 बसे हुए महाद्वीपों के अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, जो 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है और उनके वास्तविक आकार को नहीं अपितु सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। अब बच गया द्वीप। द्वीप क्या होता है, चलो मान लो कि इस तरह से पूरा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, स्थल है, ये पूरा स्थल है। यहाँ पे क्या है, पानी है। यहाँ पर भी पानी है, लेकिन ये क्या है, स्थल है। ये क्या है, स्थल है। ये जो आप महाद्वीप देख रहे हैं ये क्या है, स्थल है। और आपने पाया होगा महाद्वीपों का संपूर्ण भूखंड समृद्ध नहीं है। भूमि के कुछ टुकड़े भाग छूट गए हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप चारों ओर जल से घिरे हुए हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण उनको द्वीप नहीं कहा जा सकता। इस ग्रह पर विभिन्न प्रकार की लाखों द्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड अशोक कहते हैं, ग्लोब मानचित्र है, उसको ढूंढना है। उसके आधार पर समझना है। भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर द्वीप समूह में है। 1981 भारतीय अंटार्कटिका में कार्यक्रम जो है चलाया था। 1980 में वहाँ पे जिस इलाके में दिक्कत होता है वहाँ पे यह स्टेशन बनाया था। महासागर और महाजीवन। महासागर में जीवन कैसे होता है और महासागर में जीवन कैसा होता है उसके बारे में बताना। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण अत्यावश्यक भाग हैं और भले ही हम ध्यान में ना दें,
पर ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है, यह पृथ्वी के जलचर का भाग है, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरणार्थ, आप महासागर के बिना वर्षा नहीं होगी और मरुस्थल बन जाएगी। यह अध्यात्म है कि दुनिया भर की जो आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत महासागर जगत का वनस्पति जगत से उत्पन्न करता है, इसीलिए उन्हें पृथ्वी के फेफड़े के रूप में कहा जाता है। इस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी को बचाए रखने में सहयोग देते हैं। महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से एक ही जगह से दूसरे जगह जो है सभी प्रकार के सामानों, व्यापारों और सैनिकों अभियान संचालित करने, भोजन, मछली पकड़ने के लिए लोगों ने सागरों की यात्रा की है और महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति को घोषित किया है। और उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों को कहानियों में समुद्री देवताओं, देवी और समुद्र दैत्यों और समुद्र कोषों और महासागरों के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती है। और ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म।